नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हॉट सीट में आज बात उस सीट की जिस पर सूबे में सबसे शानदार टक्कर है। जी हां, इन दिनों राजस्थान की राजनीति में टोंक विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट के रूप में जानी जा रही है। हालांकि टोंक शहर का अपना अलग अंदाज है, एक अलग रवायत है। ये वो सीट है जहां से मरुधरा के महासंग्राम में दो योद्धा हैं, दोनों खास हैं। एक तरफ है राजस्थान कांग्रेस के मुखिया सचिन पायलट, तो दूसरी ओर है राजस्थान सरकार में मंत्री यूनुस खान। तो आइए इस खास सीट पर पहले जान लें टोंक के बारे में। राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक शहर जो राजस्थान का लखनऊ भी कहलाता है। अदब का गुलशन, मीठे खरबूजों का चमन, हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन, नवाबों की नगरी टोंक। लेकिन इस बार टोंक की पहचान बदली है और इस पहचान को बदला है साल 2018 के विधानसभा चुनाव ने। टोंक में घंटाघर की घड़ी की सुइयां टक 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 करके चल रही हैं। हम भी टोंक पहुंच गए हैं और काउंटडाउन भी राजनीति का चल रहा है। अब देखना ये होगा कि हॉट सीट कहे जाने वाले टोंक में राजनीति के काउंटडाउन में क्या कुछ खास चल रहा है। दिखाएंगे आपको पल पल की खबर। बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए टोंक के इस काउंटडाउन में और निगाहें बनाकर रखिए कि आखिर ये घड़ी की सुइयां किसको जीत का और किसको मात का इशारा देती है। पायलट की उड़ान होगी कामयाब या फिर यूनुस बदलेंगे टोंक का गणित। यूं देखा जाए तो टोंक के लिए न तो सचिन पायलट उसकी अपनी मिट्टी से उपजे नेता हैं और न ही यूनुस खान। सियासी मजबूरी ही समझिए, लेकिन अब टोंक में टक्कर दोनों के बीच है। पायलट के सामने अपने राजनीतिक वर्चस्व को जिंदा रखने का सवाल है तो यूनुस खान के सामने 200 सीटों में से मात्र एक अल्पसंख्यक पर जताए बीजेपी के विश्वास को बनाए रखना है। सचिन पायलट का असली इम्तिहान अब शुरू होता है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट छोड़कर टोंक से आना पड़ा है। तो वहीं उन्हें इसी तरह से पैराशूट से उतारे गए सांसद उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन का हश्र भी याद रखना होगा, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। उधर यूनुस खान डीडवाना से लड़ते हैं, लेकिन आनन फानन में बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता के नाम का ऐलान करने के बाद भी उन्हें हटाकर यूनुस खान को पायलट के सामने खड़ा कर दिया। टोंक में 2 लाख से ज्यादा मतदाता, 50 से 60 हजार मुस्लिम मतदाता, दूसरे बड़े मतदाता दलित और गुर्जर। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की है निर्णायक भूमिका। पायलट और यूनुस खान की इस लड़ाई में टोंक का मजहबी गणित अहम है। टोंक की टक्कर इस बार जबरदस्त और दिलचस्प है। एक नजर टोंक के महारथियों पर। सचिन पायलट, टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार। सचिन पायलट 2004 में दौसा और 2009 में अजमेर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। वो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। राजस्थान के नक्शे पर टोंक को देखा जाए तो ये दौसा से करीब 120 और अजमेर से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अपने प्रभाव क्षेत्र का फायदा पायलट को मिल सकता है। जो बात उनके खिलाफ जाती है वो है परंपराओं का टूटना। बीते 46 साल में ये पहली बार हुआ है कि इस मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस ने किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। परंपराओं का टूटना तो अच्छी बात होती है, लेकिन चुनावी परंपराएं जब टूटती हैं तो उम्मीदवारों के लिए अक्सर अच्छी खबर लेकर नहीं आती। एक और बात जिस पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है वो है टोंक विधानसभा सीट पर बीते 7 चुनावों के नतीजे। ये सीट कांग्रेस के लिए इस कदर असुरक्षित है कि 7 में से सिर्फ 2 बार उसे जीत मिली, 5 बार हार का सामना करना पड़ा है। यूनुस खान, टोंक से बीजेपी उम्मीदवार। वहीं यूनुस खान का समीकरण कुछ यूं समझा जा सकता है। यूनुस राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। उनके पास PWD विभाग है। यूनुस को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। टोंक में पार्टी का उन्हें उतारना काफी कुछ कहता है। उनके अलावा सरकार में हबीबुर रहमान भी थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए। यूनुस 200 उम्मीदवारों में बीजेपी के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं।
पार्टी ने उन्हें दमदार समझकर टोंक में टांग तो दिया, लेकिन चुनौतियां कई हैं। टोंक से यूनुस का कोई सीधा वास्ता नहीं है। वो 2 बार डीडवाना से विधायक रहे हैं, 2003 और 2013 में। टोंक में बीएसपी और एक निर्दलीय को मिला लिया जाए तो 3 मुस्लिम उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे में उनको कुछ नुकसान होना तय है। रामपाल जाट टोंक से आप उम्मीदवार। टोंक सीट का एक राजनीतिक गणित और भी है। वो है बीजेपी के पूर्व महामंत्री रहे रामपाल जाट, जो किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हुए, बीजेपी छोड़ी और किसान महापंचायत की स्थापना कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी किसानों से संपर्क करते रहे, किसानों की मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे और कई बार गिरफ्तारियां भी दी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी धरने की राजनीति के साथ। जी हाँ, टोंक से ही। बहरहाल ये तो वहाँ का राजनीतिक समीकरण है, लेकिन किस ओर देख रही है जनता, कैसी तैयारी में लगे हैं प्रत्याशी, दिखाएंगे आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, जयपुर। टोंक सीट इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस ने इस सीट पर 20 साल बाद किसी हिंदू प्रत्याशी को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए यूनुस खान को पायलट के सामने उतारा है। जनता पसोपेश में है, खासतौर पर वो काफिला बाजार जहां रात को करीब 2 बजे तक चर्चाओं को जारी रखने वाला स्थानीय नागरिकों का मजमा लगता है। चाय के साथ चर्चाएं चलती हैं और लगभग टोंक के हर इलाके के लोग वहां शामिल होते हैं। उन्हीं लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। नजाकत और नफासत का शहर टोंक, नवाबों की नगरी टोंक, तहजीब का नगर टोंक, राजस्थान की राजनीति में हॉट सीट टोंक। जी हां, हम मौजूद हैं टोंक के काफिला बाजार में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ खासतौर पर 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मैदान में है। हालांकि और भी कई लोग अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का पोस्टर एक तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ आप पाएंगे कि यूनुस खान की भी नज़र यहीं की जनता पर टिकी हुई है। दोनों में कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन मैं जिस काफिला बाजार में खड़ा हुआ हूँ, उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर रात होते होते, जैसे ही शाम ढलती है, उसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ती है, यहाँ पर मजमा लगना शुरू हो जाता है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से लोग यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बैठते हैं, और यही चीज़ यहाँ की जो नज़ाकत है उसको ज़िंदा रखती है, यहाँ की मोहब्बत को ज़िंदा रखती है, यहाँ की तहजीब को ज़िंदा रखती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ बाकायदा अपना बिछाने का जो आसन है वो भी लेके आते हैं और फिर आकर वहाँ पर बैठते हैं। आइए इन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर बैठते हैं, क्या खास वजह है, क्यों ये सब रहता है? चाय पानी पीने आते हैं, बढ़िया। कितनी देर तक ये पूरा मामला चलता है? ये 12 बजे तक मार्केट खुलता है, बाकी हम 10 बजे तक बैठते हैं। 8 से। अच्छा, हमेशा यही रहता है? हाँ, यही रहता है, रूटीन है डेली का। तो ये रूटीन है, हमेशा यही रहता है। रात के 12 बजे तक ये बाजार चलता है। और तहजीब के शहर में मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी सी तहजीब दिखाएं और रास्ता दें। यहाँ जो ये सब लोग अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं, क्या खास बात है, क्यों बैठते हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? शुरू से चली भी आ रही है काफिले की। अच्छा, तो इस काफिले में अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी चर्चाएं भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। अच्छा, अभी खासतौर पर सचिन पायलट और यूनुस खान यहाँ से मैदान में हैं, क्या चर्चाएं होती हैं, क्या बात निकल के आती है? इंशाल्लाह वो ही जीतेगा, पायलट ही जीतेगा टोंक से, तो अल्लाह ने चाहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।